मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का विज्ञान विषय में अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इस अध्याय फसल उत्पादन एवं प्रबंधन में फसल उत्पादन की आवश्यकता क्यों होती है। तो बच्चों, हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि हम सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को भोजन से ऊर्जा मिलती है। इस ऊर्जा का उपयोग हम हमारी जैविक क्रियाओं जैसे श्वसन, पाचन, है ना, उत्सर्जन आदि इन क्रियाओं में हम करते हैं। तो हमें ऊर्जा प्राप्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होगी और भोजन हमें कहाँ से मिलेगा? फसल से मिलेगा। तो फसल उत्पादन कैसे होता है, इसके कौन कौन से चरण हैं, इसमें किन औजारों की आवश्यकता होती है, मिट्टी को कैसा बनाया जाता है, फिर फसल हुई तो उसकी देखभाल किस प्रकार की जाती है, फसल आ गई आपकी तो उसका प्रबंधन अर्थात उसको संरक्षित कैसे किया जाता है, ये सब आज हम इस अध्याय में समझेंगे। तो आइए देखते हैं हम। कृषि पद्धतियाँ। लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे, अर्थात इधर उधर घूमते रहते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन और आवास की खोज में समूह में विचरण करते थे, अर्थात वे अपने परिवार के साथ भोजन की खोज में इधर उधर घूमते रहते थे, क्योंकि उस समय जंगल अधिक होते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया, अर्थात वे कच्चे फलों को और सब्जियों को खा लेते थे और अपने भोजन के लिए वे जंतुओं का भी शिकार करके उन्हें भी खाते थे। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। फिर कुछ समय बाद उन्होंने कोई फल खाया और उस फल की गुठली को वहीं पर फेंक दिया। तो कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि बारिश की ऋतु आई और उसमें उस जो गुठली थी उस पर पानी गिरा और वह मिट्टी में दबी और इस तरह वह अंकुरित हुई और उससे पौधा बना। तो उनके दिमाग में ऐसा आया कि हम जो ये फल सब्जियां खाते हैं तो इनके बीजों से हम नया पौधा उगा सकते हैं। और इस प्रकार उन्होंने धीरे धीरे उनमें समझ आई और उन्होंने चावल और गेहूं की फसलों को उत्पादन करना शुरू किया। इस तरह से कृषि का धीरे धीरे प्रारंभ हुआ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं, अर्थात एक ही किस्म के, जैसे हमने गेहूं बोया तो गेहूं बड़े स्थान पर, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, खेत कहते हैं। तो बड़े पैमाने पर जब एक ही किस्म के पौधे उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? फसल। अब वो गेहूं की भी हो सकती है, ज्वार की भी हो सकती है, मक्का की भी हो सकती है, सोयाबीन की भी हो सकती है। तो बड़े पैमाने पर किसी भी पौधे को उगाना फसल कहलाता है। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल, है ना, अब इसका अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं, है ना। तो इस प्रकार किसी भी अनाज की फसल हो सकती है, सब्जी की हो सकती है, फलों की हो सकती है ना। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण करते हैं मौसम के अनुसार, है ना, क्योंकि हमारा भारत बहुत विशाल देश है। अब यहाँ पर ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है। अर्थात जो हमारा जैसे एमपी है तो एमपी का जो यहाँ की जलवायु जो होगी वो अलग होगी। फिर राजस्थान में हम देखेंगे तो वहाँ की जलवायु अलग होगी, है ना, केरल में जलवायु अलग होगी। तो विभिन्न क्षेत्रों में विविध प्रकार की जलवायु होती है और उन परिस्थितियों के अनुसार कृषि का उत्पादन होता है। मौसम की विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला है खरीफ की फसल और दूसरा है रबी की फसल। तो खरीफ की फसल क्या होती है? वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। कब बोया जाता है? वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। बारिश की ऋतु कब से कब तक होती है? जून से
सितंबर तक होती है। इसमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास बोया जाता है। ये कौन सी फसल कहलाती है? खरीफ की फसल। अब दूसरी फसल आती है रबी की फसल। यह कब होती है? शीत ऋतु में, है ना। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में होती थी और रबी की फसल शीत ऋतु में। यह कब से कब तक रहती है? अक्टूबर से मार्च तक। और इसके अंतर्गत कौन सी फसलें आती है? गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि ये कौन सी फसलें हैं? रबी की फसलें हैं। और इसके अलावा कई स्थानों पर दालें भी उगाई जाती है, सब्जियां भी उगाई जाती है, जो ग्रीष्म ऋतु में। कब उगाई जाती है? गर्मी की ऋतु में। तो ये फसलों के वर्गों के बारे में हमने समझा। अब हम देखते हैं कि धान को शीत की ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता। क्यों? धान अर्थात चावल। तो चावल की जो फसल होती है वो शीत ऋतु में अर्थात ठंड की ऋतु में उसे नहीं उगा सकते। क्यों? क्योंकि धान को अधिक पानी की आवश्यकता होती है और यह केवल वर्षा ऋतु में ही उगाई जा सकती है।